कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग एक योयो इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नाम जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था तो मैं जब इसको पढ़ रही थी मैंने बोला अरे ये तो हम लोगों को पता ही नहीं, इतने दिनों से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो इसको किसी और नाम से बुलाते हैं। सो एक सेकेंड देना। सॉरी। सो योयो इफेक्ट ऑफ डाइट क्या होता है? जैसे वो जो योयो होता है ना, जो हम लोग रोल करते हैं और स्ट्रेट कर देते हैं, या इसका और एक वर्जन होता है जिसमें ना वो सीधा रहता है, नीचे योयो लगा रहता है, वो टॉय लगा रहता है, ऊपर से एक थ्रेड रहता है जो नीचे डालेंगे तो वो वेट से नीचे जाता है और फिर से ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है ऊपर आ जाता है। इट इज कॉल्ड योयो, वो टॉय को बोलते हैं। अब ये योयो इफेक्ट ऑफ डाइट क्या होता है? सी बहुत बार ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग वजन कम करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अभी हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी हम लोग मीठा छोड़ देंगे, राइस छोड़ देंगे है, फिर से हम लोग उस वापस से रूटीन में लगेंगे जहां पर हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे। फिर एक बार जब वो शुरू करते हैं ना, फिर कुछ दिन के बाद मतलब एक हफ्ते से कम टाइम में फिर से वो लोग अपने पुराने आदतों पे चले जाते हैं, फिर से वो लोग वही सब करने लगते हैं, वही सब करने लगते हैं जो वो पहले पुरानी आदतों पे चले जाते हैं। जैसे फिर से अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, फिर से उन लोगों का मीठे की तरफ झुकाव हो जाता है, फिर कुछ दिन तक वो साइकिल फिर से चलता है, फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, अगेन क्या होने लगता है, फिर उनको गिल्ट आने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारी शुगर बढ़ रही है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और फिर से वो एक डाइट शुरू करते हैं। फिर वो डाइट कुछ दिन चलता है और फिर से वो अपने फोकस से हट जाते हैं, टेम्प्ट उनको क्रेविंग होने लगता है, उनको टेम्पटेशंस होने लगते हैं, एंड अगेन वो लोग फिर से उसी पुरानी चीज साइकिल पे चले जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, जिसमें योयो की तरह आप नीचे जाते हो फिर अपने आप ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो ऊपर आते हो, इसी तरह से अपने आप हम लोग क्या करते हैं, एक डाइट में जाते हैं, फिर से वो डाइट छोड़ देते हैं, फिर से एक डाइट में जाते हैं, फिर से एक डाइट छोड़ देते हैं, और इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलते रहता है। इसी को बोलते हैं योयो डाइट, डाइट इफेक्ट बोलते हैं, या इसको योयो डाइटिंग भी बोलते हैं। इस तरह से वो एक काम करता है। वो भी याद है ना, हम लोग जो ऐसे घुमाते थे उसमें जो सर्कल, जो एक साइकिल बन जाता है, उसको हम लोग ये बोलते हैं। अब ये साइकिल कैसे काम करता है? द डाइट, डाइट यानी वो क्या करते हैं, अचानक से किसी दिन उनको रियलाइज हो जाता है कि रिपोर्ट आ जाते हैं, या उनको खुद को लगने लगता है कि अरे यार मैंने वेट बढ़ रहा है, या बहुत अनहेल्दी हम लोग खा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सट्रीमली क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं। एक्सट्रीमली डाइट यानी ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, अभी बस हवा और पानी पे जिंदा रहेंगे, ऐसे कुछ सोच के कुछ एक डाइट शुरू करते हैं। फिर क्या हो जाता है, जैसे उस डाइट पे वो लोग आ जाते हैं, उसके बाद एक प्लेटू आ जाता है। प्लेटू यानी वो जो डाइट वो फॉलो कर रहे हैं, अच्छा वो हम लोग जो नॉर्मली प्लेटू बोलते हैं वो अलग है, ये प्लेटू अलग है। ओके, इसमें क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में क्योंकि एकदम क्रैश डाइट शुरू किया रहता है, तो कुछ केजी वेट लॉस हो जाता है, जो वाटर वेट जिसको हम लोग बोलते हैं, या इनिशियल फेज में जो ब्लड शुगर लेवल कम होती है वो इनिशियल फेज वाली हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है, सडनली एक मोनोटोनस हो जाता है, तो ना वो बढ़ता है ना घटता है, तो एक जगह आके अटक जाता है। फिर वहां से क्या हो जाता है, द फॉल ऑफ, फॉल ऑफ यानी वहां से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वहां से ब्लड शुगर फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। अगेन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको साइंटिफिक वे से प्लानफुली डेडिकेटली नहीं किया गया है, इसको एकदम फटाफट, क्योंकि अचानक से किसी दिन ट्रिगर हो जाता है कि अब प्रॉब्लम हो रहा है, अब करना है, और एक्सट्रीम लेवल पे किया जाता है, यानी सारी बोलते ना शुगर बढ़ रहा है तो कार्ब्स पूरा ही कट आउट कर दिया, बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, तो वो आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। इवन वेट के केस में भी ऐसे होता है। जब जब यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, कहीं कुछ डाइट का प्लान चल रहा है या कुछ टिप्स आ रहे हैं, तो हम लोग वो देख के शुरू हो जाते हैं। सेकंड, स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा पे, रील्स पे हम लोग को अच्छे अच्छे लड़कियां दिखती है, उनका बहुत अच्छा फिजिक दिखता है, तो हम लोग उनको टेम्प्ट हो जाते हैं कि वो देख के हम लोग कुछ तो शुरू कर देते हैं। बट क्योंकि हर चीज को, किसी भी सस्टेनेबल रिजल्ट को, यानी जो आपको लॉन्ग टर्म तक चाहिए, उन रिजल्ट को आप क्विकली नहीं पा सकते, उसके लिए आपको स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ेगा। उसके बाद वापस से रिलैप्स हो जाता है, रिलैप्स यानी फिर से वापस से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर से आपका वेट गेन होने लगता है, फिर से आपका थायराइड फ्लक्चुएट होने लगता है,
फिर से मेंसेस इरेगुलर होने लगते हैं। तो ये जो योयो डाइटिंग का एक साइकिल है, जहां पर लोगों को सडनली कुछ तो लगता है, फिर वो एकदम क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं, बिना किसी के गाइडेंस के शुरू करते हैं, फिर वो एक प्लेटू आ जाता है स्टार्टिंग में, कुछ दिन शुरू करने के बाद वो कुछ टेम्पररी रिजल्ट देता है, फिर उसके बाद क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, तो फिर से वो प्लान बाजू में हट जाता है, फिर से खाना शुरू कर देते हैं, फिर से वापस से वेट बढ़ने लगता है, फिर से वो वही एक वो साइकिल होता है। इसको योयो डाइटिंग बोलते हैं या योयो इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, आप वो हो क्या, आपको कैसे पता चलेगा? कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं अपने आप से, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ नो रूल्स एंड नो ओवर ईटिंग। यानी स्टार्टिंग में जब लोग डाइट करना शुरू करते हैं तो एकदम डेडिकेटली करते हैं, एकदम और बहुत ओवरडू कर देते हैं। सी ओवरडू क्या होता है, बिल्कुल भी सोचा है कि ये नहीं खाना है तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रहे, बहुत ज्यादा टाइम तक वर्कआउट कर रहे हैं, बस बाकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, बस कैलोरी कटिंग किए जा रहे हैं, ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, ये सब कुछ करते हैं। और फिर कुछ दिन तक ये चलता है और सडनली फिर ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत टाइम तक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी किया है, तो बॉडी के अंदर टेम्पटेशंस, क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो जैसे क्रेविंग शुरू होती है वैसे आप क्या करने लगते हो, वापस से ओवर ईटिंग करने लगते हो, वापस से मीठा खाने की क्रेविंग आपको होने लगती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अगर आप इन दो एक्सट्रीम चीजों के बीच में हो, यानी आप बिल्कुल भी नहीं खाते हो या एकदम बहुत ज्यादा खाने लगते हो, इसके बीच में अगर हो तो इसका मतलब ये है कि आप योयो डाइटर हो। उसके बाद टेंड टू डाइट विथ ऑल और नथिंग माइंडसेट। अगेन, एक तो पूरा खाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं खाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली जो नॉनवेज खाने वाले लोग रहते हैं, एक तो उनका रहता है कि एक तो पूरा नॉनवेज खाएंगे या बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ऐसे बीच में थोड़ा बहुत खाने वाला कंसेप्ट ही नहीं रहता। तो ये जो ऑल और नथिंग माइंडसेट रहता है, ये लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो ये दिसंबर महीना है, तो लोग क्या करेंगे, अभी जनवरी जैसा शुरू हो जाएगा, बोलेंगे अभी हम लोग जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी फूड डाइट फॉलो करेंगे, एकदम स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करेंगे, और उसी जनवरी के 15 तारीख आने तक उनके वो सारे जो भी प्लान्स रहते हैं सारे वैनिश हो जाते हैं, वो डायरेक्टली अगले साल के जनवरी 1 में आ जाते हैं। तो वो वाले माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो योयो डाइटर होते हैं। अगेन, स्टार्ट डाइट देन फॉल ऑफ वैगन एंड रिटर्न टू ओल्ड हैबिट एंड कंप्लीटली अबैंडन इट। इसका मतलब ये है कि कुछ आदतें होती है, बेसिकली आपका जो भी फिजिक है या आपका जो भी हेल्थ है, ये आपकी आदतों की वजह से। मे बी आपकी आदतें ऐसी होंगी कि आप जल्दी उठते हो, सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हो, पानी अच्छे से पीते हो, अगर ये ऐसी आपकी आदतें हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फिजिक के ऊपर आपकी आदतें दिखाई देगी। लेकिन अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप अच्छा, ये भी करते हैं बहुत सारे लोग, फूड का फोटो निकालने के लिए भेजा है तो एक जो फूड होता है प्लेट का वो फोटो भेजते हैं, उसके बाजू में राइस का, चपाती का या वॉट एवर स्वीट्स का डिश रखा रहता है, उसका फोटो नहीं क्लिक करते। तो ये आप खुद को चीट कर रहे हो। तो ये आपकी आदत बन चुकी है चीजों को मैनिपुलेट करना या चीजों को सही से नहीं फॉलो करना। तो जो जो लोग अपने पुरानी आदतों पे जाते हैं, नई आदतों को अपनाने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, अगेन दे आर हैविंग द योयो इफेक्ट। अटेम्प्ट मेनी क्विक वेट लॉस डाइट्स एंड हैक्स। अच्छा, जो लोग ओवरवेट है ना, जिन लोगों ने बहुत बार अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्लान, कभी कीटो कर लिया, कभी वीगन कर लिया, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, तो मल्टीपल चीजें जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग इस इफेक्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी एक प्लान को लंबे समय तक स्टिक करके नहीं रह सकते। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली प्लान चेंज कर रहे हो, या आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली नए नए प्लान, नए नए जगह पे कभी जुम्बा में पैसे भर देते हैं, कभी योगा क्लासेस लगा देते हैं, कभी जिम जाना शुरू कर देते हैं, तो अगर वो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई भी एक चीज लंबे समय तक कर नहीं पा रहे। एंड हैव फेल्ट यू लाइक अ फेल्ड अ डाइट। और एक बात रहता है, इतना सब ट्राई करने के बाद भी अगर उनको कोई पूछे कि आप अच्छे से कर रहे हो, तो बोलते नहीं, हमारा ना सब कुछ सही है लेकिन डाइट नहीं कर पाते। तो दे हैव द फीलिंग ऑफ फेलियर, उनको खुद को भी एक फीलिंग ऑफ फेलियर होती है। तो ये जो जिन लोगों में देखा जाता है, बेसिकली वो लोग जो होते हैं वो योयो डाइटर होते हैं। अब होता क्या है ना, जो लोग फ्रिक्वेंटली इतना ये जो डाइटिंग का पैटर्न या फूड हैबिट्स जो ये फॉलो करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस करते रहते हैं या गोल उनके फिक्स नहीं रहते, उनका बॉडी पर, अच्छा ये तो उनकी आदतें हैं जो बाहर से उनके ऊपर दिखाई देती है, लेकिन उनकी बॉडी पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। सबसे पहले तो उनकी जो बॉडी होती है उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है।
फ्रीक्वेंटली अगर आप एकदम बहुत फ्रीक्वेंटली बॉडी के अंदर खाने में चेंजेस बार बार किए जा रहे हो तो आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए बहुत बार जब हम लोग डाइट प्लान चेंज करते हैं तो आपको बोलते हैं कि पहले इसको कंटिन्यू करो, एटलीस्ट 15, 20, 30 डेज आप उसको कंटिन्यू करो। अगर वो करने के बाद भी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे तो हम लोग अगला प्लान चेक करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंटली प्लान चेंज करना इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बॉडी की जो बाकी चीजें जो सही से चल रही है वो भी खराब हो जाती है। सो ये बहुत जरूरी है। ऑल्सो इट चैलेंजेस योर रिलेशनशिप विद द फूड एंड योर बॉडी। सी हमारा जो खाना है और हमारी जो बॉडी है इसका एक हेल्दी रिलेशनशिप हम लोगों को मेंटेन करना होता है। यानी हम लोग जो भी खाए उसमें से मैक्सिमम विटामिन और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को यूज करते आने चाहिए। लेकिन ये जो रिलेशन है, जितने बहुत सारे लोगों को ना अगर वो हेल्दी भी खाएंगे ना तभी भी उनको वोमिटिंग, नोशिया या उनका ब्लड शुगर लेवल इम्प्रूव बढ़ते रहता है, या वेट बहुत बहुत ज्यादा डाइट अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं तभी भी उनके वेट में उतने विजिबल चेंजेस नहीं आते। इसका रीजन ये होता है क्योंकि उनका बॉडी का और फूड का जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो इक्वेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप फ्रिक्वेंटली नए नए डाइट फॉलो करते हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब ये साइकिल कैसे तोड़ना चाहिए, अगर जो लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं, जो भी लोग ये यो साइकिल में हैं, उन लोगों का वो कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले ट्रैक योर इनटेक। आप जो भी कुछ खा रहे हो, कुछ भी जो भी आपके मुंह में जा रहा है, अगर आप अपना डाइट चेंज करने के लिए सोच रहे हो या आपने सोचा है कि हमको कुछ अपने आदतों में बदलाव करना है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग चीजें खा रहे हो ना पहले उसको ट्रैक करना शुरू करो कि अभी हमारे बॉडी में क्या जा रहा है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो ऑलरेडी हेल्दी खाना खाते हैं, स्टिल आपको आपके खाने का ट्रैक रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको वापस से आपको उस साइकिल में नहीं जाना है, तो इसके लिए आपको फूड का ट्रैक करना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हो। सेकेंड, प्लान योर मील्स। जो भी आपको चीजें खानी है दिन भर में या आपका एक हफ्ते का जो ग्रोसरी है, जो भी चीजें आप खाने वाले हो उसको आपको प्लान करना जरूरी है। प्लानिंग करने से क्या हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये सोचने में टाइम बच जाता है कि हम लोग कल क्या खाएंगे, अभी क्या खाएंगे, इसके बाद क्या खाने वाले हैं। सेकेंड, स्टे विद इन द हेल्दी कार्डियक रेंज। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है तो ऑब्वियसली हम लोग जो फूड के चॉइसेस है वो हेल्दी चॉइसेस करते हैं। हम लोग प्लान करेंगे तो हम लोग ऑलवेज ऑलवेज ग्रोसरी से जो चीजें खरीदनी है वो भी हेल्दी कैटेगरी की खरीदेंगे। सेकंड आता है ईट मोर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट योर डे। यानी पूरा दिन भर में, मतलब सवेरे का नाश्ता हो, वो स्नैक टाइमिंग हो, लंच हो, डिनर हो, ये सारी जगह पे हम लोग जो है वो हेल्दी चॉइसेस करते हैं। इसके अलावा ट्रैक योर फूड इनटेक एंड माइक्रोज। यानी इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने विटामिन मिनरल्स के बारे में बात की थी। तो जब आप आपका खाना ट्रैक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको खाने के अंदर कितने माइक्रोज जा रहे हैं या क्या क्या माइक्रोज जा रहे हैं या आपके प्लेट में कौन सी वेजिटेबल्स जा रही है। और सपोज सैलेड में आज आपने ये सारी चीजें खाई है, जब आप फिर से अगला प्लान करते हो मील का तो कोशिश करते हो कि अच्छा ये मेरे खाने में नहीं था तो हम लोग ये नई चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपका मील प्लान करना चाहिए। इसके अलावा आपका गोल क्या है, आपको फैट लॉस करना है या आपको मसल गेन करना है, इसके ऊपर आपका डाइट प्लान डिसाइड होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग हमारा हेल्दी फूड साथ में कैरी करते हैं, अगर आपने आपका मील प्लान किया है तो। अगर आप आपका मील प्लान नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाता है, जो सामने आ जाएगा, जो रेस्टोरेंट में सामने दिखेगा, वो चीजें हम खा लेते हैं। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है, आपको आपका मील प्लान करना जरूरी है। सेकंड, गेट मूविंग। सी, मूवमेंट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए शायद ये ना हो क्योंकि आप ऑलरेडी वर्कआउट के सेशंस में आते हैं, लेकिन जो लोग सेशंस में नहीं आते, जो किसी वजह से इरेगुलर है, अभी बहुत सारे लोगों को जब मैंने हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि वर्कआउट में क्यों नहीं आ रहे, तो बहुत सारे लोगों के 1 तारीख से आएंगे मैडम, 1 जनवरी से, या कुछ लोगों का है 1 दिसंबर से रेगुलरली, ये आखिरी के 2-3 महीने काम चल रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो अगर आप सेशंस में नहीं आ रहे हो तो आपके वर्क अराउंड, आपके ऑफिस की जगह पर वॉक करके वो टाइम कवर करने के लिए। और वॉक ये सिर्फ एक बोलते ना ऑप्शन है, बट वो आपको एक्चुअल सेशन में जितना मूवमेंट करते हैं उतना नहीं होता। इसके लिए सेशंस में आना, रेगुलर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। सेकंड, डोंट डिप्राइव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको खाने का कुछ टेम्पटेशन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मीठा खाना है तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मतलब मीठा को देखना भी नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे ना आपको उस चीज का ज्यादा
क्रेविंग होने लगता है अगर आप कंटिन्यूस उस चीज से दूर रह रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपके जो ये चीट मील होते हैं वो प्लान करने होते हैं, आइदर मंथ एंड में या आपका फॉर एग्जांपल मंथ एंड में मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इन बिटवीन सपोज मेरे यहाँ पर कुछ फंक्शन है, तो मैं प्लान करूंगी कि उस महीने में उसके 15 दिन पहले 15 दिन बाद में कुछ भी ना खाऊं, और उस एक पार्टी में या उस इसमें मैं अपना वो कवर करूं और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वर्कआउट भी करूं। तो इस तरह से आपको अपने जो जो भी चीट मील्स है उसको आपको प्लान करना है। इसके अलावा गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप। ना गुड क्वालिटी स्लीप क्या होता है, आपको प्रॉपरली 6 से 7 घंटे का डीप स्लीप लगना चाहिए। अगर आपका डीप स्लीप है तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेट होता है, आपके हार्मोन्स सेट होते हैं, तो ये सब के लिए नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो वर्कआउट हम लोग करते हैं उसमें बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, मसल्स के रेस्ट करने की जरूरत होती है, रिकवरी की जरूरत होती है। तो आपको नींद अच्छा होना जरूरी है। अगर उस टाइम पे आप फोन देख रहे हो या आपकी नींद डिस्टर्ब है तो ये आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद यूज द पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल यानी जैसे मैंने बताया, मिल के अंदर हम लोग हाफ पोर्शन हमेशा सैलेड लेते हैं, हाफ पोर्शन प्रोटीन लेते हैं, हाफ पोर्शन जो है 1/3 जो है वो हमारा कार्ब्स रहता है, 1/3 हमारा प्रोटीन रहता है और हाफ पूरा हमारा सैलेड्स रहते हैं। तो इस तरह से आपको पोर्शन कंट्रोल पे काम करना है। इसके अलावा नो योर व्हाई, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ उनका व्हाई पता नहीं होता ना, इसके लिए वो उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों हेल्दी फूड खाना चाहिए, मुझे नहीं पता कि अगर मेरा शुगर बढ़ जाएगा तो मेरे बॉडी में क्या डैमेज हो सकता है, अगर मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा ही वेट मेरा इतने कम एज में बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने क्लियर होनी चाहिए। जितने लोगों के सामने ये चीजें क्लियर नहीं होती, वो ही लोगों की चीजें इन बिटवीन छूट जाती है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका वाई एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, पार्टनर विद न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच और कम्युनिटी, ये सबसे जरूरी है। सी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। सी हम लोग सारे काम मिलकर करते हैं, तो जब भी कहीं भी हमको हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं और हम लोग उनके साथ रहने लगते हैं तो हम उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर वीकेंड पार्टी करते हैं या हफ्ते में से 5-6 बार जंक फूड खा लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम लोग उनके साथ रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंजम्पशन भी वही होता है। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप के साथ हो जहां पर खाने के बारे में हेल्दी फूड चॉइसेस की जाती है, जहां एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन किया जाता है, जहां पर आप एक्सरसाइज के लिए नहीं आए तो आपको बोला जाता है कि अरे आप एक्सरसाइज में क्यों नहीं आए, तो ये कम्युनिटी जब बनती है ना तो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्राम करते हो अपने माइंड को उन चीजों को फॉलो करने के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक कम्युनिटी में रहो, जो ऑलरेडी हमारे में से ऑलमोस्ट सारे ही सेशंस में है। लेकिन आप ये देखो कि जो लोग नहीं कर पा रहे ना, उनका रीजन बस इतना है कि उनकी कंपनी जो है वो सही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कम्युनिटी से, इस ग्रुप से कनेक्टेड रहो। इसके बाद बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक योर किचन विद द हेल्दी स्नैक्स। सी एट द एंड हमारा भी मन हमको क्रेविंग करने के लिए बोलेगा कि कुछ ये खाते वो खाते, लेकिन अगर आपके घर में हेल्दी स्नैक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में टेबल पे हमेशा फ्रूट्स ही रखे रहते हैं, बट आपको कहीं पे भी घर में किसी भी कोने में जंक नहीं दिखाई देगा। तो जब भी कुछ खाने का मन होता है तो अभी खाना भी रहेगा तो क्या खाएंगे, फ्रूट्स ही सामने दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है। दूसरा है ईट मोर प्रोटीन, जितना हो सके। सी आप किसी भी वजह से यहाँ पर हो, आपका गोल कुछ भी हो, आपके हार्मोन्स हो, आपका इरेगुलर मेंसेस हो, आपकी इरेगुलर ब्लड शुगर हो या आपका वेट हो, आपको हमेशा प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो प्रोटीन के सोर्सेस हो वो वेज से हो, जैसे सोयाबीन से हो, आपकी टोफू से हो, सोय मिल्क से हो, जितना हो सके उतना प्रोटीन इंटेक आपका ज्यादा होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना ज्यादा मात्रा में आप खाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कोई क्वांटिटी नहीं होती, हम लोग हाफ पोर्शन बोलते हैं क्योंकि मिनिमम उतना तो आप रखो, लेकिन आप चाहो तो उससे ज्यादा भी रख सकते हो। जितना ज्यादा रखोगे उतने जल्दी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। अगेन, ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, वो आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा समय आपको लगने वाला है। इसके अलावा मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर फिजिकल हेल्थ। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर आप
किसी वजह से परेशान हो तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पर आपको दिखाई देगा। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि स्ट्रेस की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज होने तक समझ ही नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। सो आप लोगों को इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देना है, और बिल्कुल भी ये जो योयो इफेक्ट है उसमें वो जो योयो है जो रिबाउंस होता है, सेम गलतियां वापस घूम घूम के वही चीजों पे आकर वही हम लोग जो अटके रहते हैं, उससे हम लोगों को बचना है। सो होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। और ये जो योयो इफेक्ट है, आपको अगली बार जब भी योयो देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये जो चीज है वो बड़ी डेंजर है, क्योंकि एक बार उस साइकिल में आप फंस जाओगे तो उसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक कम्युनिटी से कनेक्टेड रहे, आपके कोचेस आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं, वो आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करें। अगर किसी को कुछ भी डाउट है योयो इफेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हो ताकि हम लोग आपके क्वेश्चंस ले सकें।